आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिक्स में आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जब हमारी बॉडीज़ स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्प्रिंग हमारा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक लाइट और मासलेस स्प्रिंग लेते हैं और इसका एक एंड हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब आप क्या करो, ये जो फ्री एंड है इसको एक्स डिस्टेंस आगे ले आओ, यानी पुल करके आप इसको एक्स डिस्टेंस आगे ले आओगे। तो आपको पता है जब आप इसका लेंथ इंक्रीज करते रहते हो और इस डायरेक्शन में पुल करते रहते हो तो आपको एक पुल फील होगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो पुल होता है हमारा, ये स्प्रिंग का फोर्स होता है, यानी कि ये हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब यहाँ पे नोट करने का पॉइंट्स ये है कि जब ये अपने नेचुरल लेंथ में था तब आपने पुल करना शुरू किया था, तब ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। और उसके बाद जब इसके पास कोई एक्स डिस्टेंस आपने इसे स्ट्रेच कर दिया, इसमें कुछ स्ट्रेचिंग आ गई तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल करने लगा। और साथ में आप ये भी नोट करोगे कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, जितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेच कर रहे हो उतना ज़्यादा हमारा ये स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो हमारा फोर्स होगा स्प्रिंग का, वो जिस डायरेक्शन में उसका फ्री एंड हमारा मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड। साथ ही आपने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ा था वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा था। इनफैक्ट स्प्रिंग जो है हमारा, वो स्प्रिंग फोर्स अगर उसको एफ बोल दें तो ये लीनियरली डिपेंड करता है, इनफैक्ट प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, ठीक है, एक्स के फर्स्ट पावर के। तो ये एक्स हमारा इस केस में तो एक्सटेंशन है, मतलब स्प्रिंग का लेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है। पर अगर आप इसको एक्स से डिक्रीज करोगे तो भी आपका फोर्स जो है, आप कंप्रेस करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी जो फ्री एंड है उसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड की और लेफ्टवर्ड है तो फोर्स हमारा राइटवर्ड लगेगा। और ये जो फोर्स होगा वो एक्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, यानी चेंज इन लेंथ, वैसे वैसे हमारा स्प्रिंग का फोर्स इंक्रीज होगा। इनफैक्ट अगर आप इसके फोर्स का और चेंज इन लेंथ का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो हमारा लीनियर आएगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो सपोज़ कि ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वो स्प्रिंग फोर्स का एक्सिस है और ये हमारा डेल्टा एक्स यानी चेंज इन लेंथ का एक्सिस हो गया। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जब एक्स जीरो था तो फोर्स जीरो लग रहा था, उसके बाद ये लीनियरली इंक्रीज करेगा और एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये हमारा रैंडमली बिहेव करेगा और ये पॉइंट हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमारा स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट में है तो आप बोलोगे कि एफ फ्रिक्शन जो हम फोर्स जो है हमारा वो समथिंग इनटू एक्स है। ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी एफ इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे हम एम की जगह के लिख रहे हैं और ये जो के होता है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का देखो तो इसका यूनिट क्या होगा, तो के का यूनिट एफ बाई एक्स के इक्वल होगा। एफ हमारा न्यूटन होता है और एक्स मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होगा। और क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो फ्री एंड का और उसके अपोजिट लगता है, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, इसलिए उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए
कि F इज इक्वल टू के एक्स है, और क्योंकि इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है तो ट्रू टर्म्स में F आप लिखोगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और यहाँ से आप K का डायमेंशनल फार्मूला भी देख सकते हो। K हमारा न्यूटन पर मीटर आया था, और न्यूटन को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हमारा क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, kg सेकेंड की पावर -2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर या लेंथ का कोई रिप्रेजेंटेटिव यूनिट नहीं है, मास का है तो m, और इसकी पावर 1 है तो m की पावर 1। l हमारा 0 है और t हमारा -2 है, सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट को हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो इस इक्वेशन से कि अगर हमारा k जितना ज़्यादा होगा, आप बोलोगे कि स्प्रिंग हमारा उतना स्टिफर है, यानी कि आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज़ कि आपके पास दो स्प्रिंग है, एक K1 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरे का K2 है। अब K1 ग्रेटर देन K2 है तो आपको x, दोनों को अगर x डिस्टेंस स्ट्रेच करना है तो आपको K1 वाले में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो अगर आप हल्का सा डेल्टा x स्ट्रेच करोगे तो पहले वाले में फोर्स K1 डेल्टा x लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरे वाले में K2 डेल्टा x अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हमारा ज़्यादा है, यानी आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों को इक्वल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देना है तो फर्स्ट स्प्रिंग में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, ये आप देखो इलास्टिक लिमिट के अंदर में अप्लाई हो सकता है। अगर स्प्रिंग हमारा इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा है तो आप ये लीनियर रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हो। इसको हुक्स लॉ भी हम बोलते हैं। और आप देखो तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए वैलिड है, यानी एक पर्टिकुलर चेंज इन लेंथ के लिए वैलिड है, और ये बहुत स्मॉल होता है। तो अगर स्मॉल चेंज है स्प्रिंग के लेंथ में तो हमारा वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, यानी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।